वेलकम टू माइनिंग कैप्सूल क्लासेस एंड मॉक टेस्ट फॉर ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार एग्जाम प्रिपरेशन। आप लोग जो भी ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज यदि आप मॉक टेस्ट लगवाना चाहते हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी न्यू कैंडिडेट हैं और जो बेसिक्स अपना माइनिंग सरदार ओवरमैन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 2 जनवरी 2024 से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका जो मंथली फ़ी रहेगा वो 500 रहेगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी जो आपका वीकली जो चल रहा है वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो आपका ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार का कंप्लीट जो आपका ये सिलेबस दिया गया है, इस पे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है 50 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट माइनिंग सरदार ओवरमैन सिलेबस पैटर्न बेस्ड MCQ रहेगा, तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो 2023 विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके, तो बीजेपी के द्वारा पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य का मुख्यमंत्री कौन बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुदेव साई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन यादव चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत की रैंक क्या है? तो आपका जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हाल ही में जारी किया गया है उसमें भारत का जो रैंक है वो 7 है। भारत का पहला कौन सा राज्य जो है मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो मदर मिल्क बैंक स्थापित करने जो करेगा वो राज्य है आपका उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर इंक्लूडेड अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इनमें से दोनों में से कौन सा कार्य आता है, एक्टिविटी आता है? इनमें से आपका दोनों आ जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड एड्स अवेयरनेस कैंपेन। ये दोनों जो है CSR का एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 में है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइन। जो आपका माइन रूल 29T के तहत, ठीक है, 2090 के तहत जो आपका बनाया जाता है सेफ्टी कमेटी, उसमें से कौन नहीं आता है? तो आपका चीफ इंस्पेक्टर भी नहीं आता और रीजनल इंस्पेक्टर भी नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टेचुरी रिक्वायरमेंट फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट इन माइनिंग इंडस्ट्री इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका जो माइंस में है सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए माइनिंग इंडस्ट्री में, आपका इसमें से क्या स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है? तो आपका दोनों है, ये सेफ्टी कमेटी भी जरूरी है और वर्कमैन इंस्पेक्टर भी। इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, 4 नहीं है यहाँ पे, फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर्म 4C इज यूज टू प्रोवाइड नोटिस टू DGMS फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। आपका जो फॉर्म 4C है DGMS को, इसमें कौन सा नोटिस भेजा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नोटिस ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी। आफ्टर इंजर्ड जब हो जाता है उसके बाद पुनः यदि आपका माइंस में ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसका नोटिस फिर अभी हमको DGMS को भेजना होता है। तो फॉर्म 4C में उसी का नोटिस भेजा जाता है, नोटिस ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी। और ये किसको भेजा जाता है? तो आपको माय डियर रीम एंड सीम दोनों को भेजा जाता है DGMS के अंतर्गत। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द माइंस एक्ट कैन बी मेड बाय द, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के तहत बनाया जाता है? तो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आपका किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एक्सीडेंट वुड बी कॉल्ड अ डिजास्टर। किसी भी जब एक्सीडेंट होता है उसको डिजास्टर हम कब कहेंगे? इफ़ नंबर ऑफ डेथ इन दैट एक्सीडेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द, आदि किसी माइंस में कितना व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तब उसको हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदि किसी माइंस में ऑन द स्पॉट 10 या मोर देन 10। ठीक है, मोर देन 10 व्यक्ति आपका यदि डेथ होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिजास्टर। ये आपको पता होना चाहिए, FMD। ठीक है, F हो गया आपका फेटल एक्सीडेंट 1 से 3, यदि ऑन द स्पॉट और यदि आपका व्यक्ति डेथ करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फेटल एक्सीडेंट। और M मतलब मेजर एक्सीडेंट हो गया, इसमें आपका 4 to 9 यदि ऑन द स्पॉट आपका कोई व्यक्ति डेथ करता है किसी एक्सीडेंट में तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सीडेंट। और डिजास्टर बोलते हैं 10 और मोर देन 10, यदि किसी एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट यदि कोई डेथ करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिजास्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12,
If a person is found medically unfit after an occupational health survey as well as the treatment of the disease underwent thereafter, he will be provided alternative employment. If no such alternative employment is immediately available, the he must आदि इसमें पूछा जा रहा है कोई मेडिकली अनफिट हो जाता है तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के अंतर्गत आपका इसमें क्या है एक अल्टरनेटिव वर्क दिया जाता है, ठीक है। यदि अल्टरनेटिव यदि वर्क जो है आपका तुरंत अवेलेबल नहीं होता है तो उसको उस कंडीशन में क्या प्रोवाइड किया जाएगा, वी प्रोवाइड भी सैलरी फुल सैलरी दिया जाएगा या आपका बेसिक पे दिया जाएगा, वी प्रोवाइडेड डिसेबिलिटी अलाउंस या तो बी प्रोवाइडेड डिसेबिलिटी अलाउंस प्लस बेसिक पे। तो इसमें आपका है यदि कोई व्यक्ति इंजर्ड या तो किसी मेडिकली अनफिट हो जाता है तुरंत यदि अल्टरनेटिव वर्क नहीं दिया जाता है तो उस कंडीशन में उसे डिसेबिलिटी अलाउंस दिया जाता है। ये आपका बेसिक पे का 50% दिया जाता है, जितना उसका बेसिक पेमेंट बढ़ाता है उसका 50% आधा, ठीक है। ये आपका सेक्शन 9A के अंतर्गत आएगा और माइन रूल, ठीक है, 82 के ए के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए स्लोप स्टेबिलिटी रडार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। स्लोप स्टेबिलिटी रडार है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका पीट स्लोप जो मॉनिटरिंग है उसका मॉनिटरिंग रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज रिकमेंडेड बाय DGMA सर्कुलर दैट द इंटरेस्ट of safety all mining companies shall initiate necessary action to provide dash training for operation in heavy earth moving machinery। आपका हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए क्या इसमें से प्रोवाइड किया जाता है, कौन सा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, तो ये अभी लेटेस्ट में आप लोग देखे होंगे आपका सब जगह मतलब आपको फीलिंग आएगा कि हम ओरिजिनल में आपका हैवी अर्थ मूविंग चला रहे हैं, जैसे ड्रैकलाइन हो गया, आपका सोविल हो गया। तो इसके लिए आपका जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिमुलेटर ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SIMULATOR सिमुलेटर ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर DGMA सर्कुलर नो होल साइड सेल हैव ए ग्रेडियंट मोर देन। किसी भी होल रोड का जो ग्रेडियंट होगा वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/16 से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1/16, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका it is strongly recommended that the flowing safety feature have been installed to prevent accident while reversing of a dumper in mines। मतलब ये स्ट्रांगली बोला गया है कि किसी भी डंपर को रिवर्स करने के लिए आपको कोई रिवर्स करने के दौरान यदि कोई एक्सीडेंट ना हो इसके लिए आपको ये सारा सेफ्टी फीचर प्रोवाइड करना जरूरी है। तो इसमें से कौन सा आपका सेफ्टी फीचर आ जाएगा, ये आपका दोनों आ जाएगा, ठीक है। ऑडियो विजुअल अलार्म जो है ये भी आ जाएगा, ठीक है, और ऑटो डिपिंग सिस्टम, ठीक है, 16 का हो जाएगा आपका डी। ये आपका रियर विजन सिस्टम, ये आपका नहीं होगा ऑटो टिपिंग सिस्टम। आपका ऑडियो विजुअल अलार्म और रियर विजन कैमरा ये दोनों प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पीछे देखने के लिए आपका फ्रंट जो केबिन रहता है वहाँ पे रियल विजन कैमरा रहता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। और जब भी आपका डंपर हो या कुछ रिवर्स करेगा तो अपने आप एक लाइट जलता है और विथ अलार्म के साथ, ठीक है। इसका दोनों हो जाएगा, क्या मैंडेटरी है, तो इसमें से हो जाएगा ऑडियो विजुअल अलार्म और रियर विजन कैमरा, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैक्सिमम स्पीड ऑफ डंपर व्हीकल शैल बी रेस्ट्रिक्टेड हो। किसी भी डंपर हो या व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड कितना रेस्ट्रिक्ट किया गया है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसका हो जाएगा 30 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एबव ग्राउंड इज। जो लिमिटेशन है आपका एबव ग्राउंड 18 का, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 डे आपका नॉट मोर देन 9 आवर्स एंड 1 वीक नॉट मोर देन 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मशीनरी विच इज नॉट यूज इन बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड ऑफ वर्किंग। कौन सा मशीनरी आपका जो है बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में यूज नहीं किया जाता है, आपका SDL यूज किया जाता है, लोड होल डंपर आपका यूज किया जाता है, आपका स्क्रेपर जो है ये आपका यूज़ नहीं किया जाता है। ये जो स्क्रैपर है आपको पता होगा कहाँ पे यूज़ किया जाता है। स्क्रैपर जो है आपका ये तो ओपन कास्ट का मशीनरी है, ठीक है, ओपन कास्ट मशीनरी देखे होंगे। या तो हम लोग जो अंडरग्राउंड में जो यहाँ पे हम लोग स्क्रैपर का ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये स्क्रैपर जो ब्लास्ट शॉर्ट होल जो हम लोग प्रिपेयर करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, उसका होल साफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका
विच विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनसेफ वर्किंग कंडीशन एट माइंस। इसमें से आपका अनसेफ वर्किंग कंडीशन क्या है, तो ये आपका कंजेशन इन द वर्किंग प्लेस, आपका जो है आपका वर्क प्लेस में आप ज़्यादा कंजेशन का, या नैरो रोड्स का, या डिफेक्टिव टूल्स का। इसमें तो तीनों रीजन हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वोल्टेज फॉर पावर सप्लाई इन अंडरग्राउंड माइंस इज रेस्ट्रिक्टेड टू। वोल्टेज सप्लाई जो है अंडरग्राउंड माइंस में कितना रेस्ट्रिक्टेड, इससे अधिक नहीं भेजा जाएगा, तो आपका हो जाएगा 11 kV, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट मोर देन व्हीकल एट ए माइन डिटोनेटर्स आर ट्रांसपोर्टेड। मतलब किसी भी माइंस में एक टाइम जो है किसी भी व्हीकल में आपका कितना डेटोनेटर से अधिक डेटोनेटर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है विच एसिड इज यूज टू मेजर बोर होल डिविएशन। बोर होल डिविएशन जो हम लोग जो मेथड है उसमें से बोर होल डिविएशन में इसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आपका डबल ट्यूब कोर बैरल इज सुटेबल फॉर रिकवरिंग कोर फ्रॉम रॉक ऑफ। डबल ट्यूब जो कोर बैरल है आपका, उसके द्वारा जो है आपका कोर जो रिकवरिंग है किस टाइप के रॉक में बहुत ही अच्छा माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट एंड फ्राइबल रॉक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिम विथ डर्ट बैंड्स इज सुटेबल बाय विच बिलो ग्राउंड माइनिंग मेथड। सिम जो है अब ये उसमें डर्ट बैंड यदि मौजूद है तो उसमें किस माइनिंग मेथड के द्वारा इजीली हम लोग उसमें माइनिंग कर सकते हैं, किसके द्वारा सुटेबल है सिम विथ इजीली डर्ट बैंड्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वाल, ओपन कास्ट, हाइड्रोलिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉन्ग वाल माइनिंग मेथड। तो आज का इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल्स को सब्सक्राइब करें इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपका आने वाला एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो। तब तक के लिए धन्यवाद।